नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुबे सर क्लासेज में। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यूड। इससे पहले भी ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर तीन रेखाओं से बनी हुई आकृति, जो तीनों रेखाएं मिलकर के तीन अलग अलग एंगल बनाती हैं उसको ट्रायंगल कहते थे। या हमने ये भी पढ़ा था कि तीन अलग अलग बिंदुओं के मिलने से एक स्ट्रक्चर जो बनता है उसको कहते थे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में तो हम जान चुके हैं, इसकी खूबियाँ भी जान चुके हैं, मीडियन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने एल्टीट्यूड जाना क्या होता है, मीडियन और एल्टीट्यूड में अंतर क्या है ये भी जाना हमने। साथ ही साथ हमने एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ये भी समझा। आइए कुछ अन्य प्रॉपर्टीज़ भी इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अर्थात क्या, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स, कोई दो साइड्स, जैसे ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो जाए, तो इस साइड के सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कब? जब ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो, बराबर हो। देखिए जरा यहाँ पर डायग्राम में भी दिखा रहा है कि सर इफ टू साइड्स ऑफ एन एंगल, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये साइड भी और ये साइड भी आपस में क्या है, इक्वल है, देन द एंगल्स अपोजिट टू इट, इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल, दे विल बी इक्वल। कैसे इसको साबित करेंगे? एक काम कीजिए, आप एक पेपर लीजिए, पेपर, और उसमें से ट्रायंगल के शेप को कट कर लीजिए। इस प्रकार कट कीजिए कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो, बराबर हो। फिर उसके बाद स्केल की सहायता से या किसी एक तरीके से बीचों बीच से इसको क्या कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। तो जब आप फोल्ड करेंगे तो देखेंगे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल को पूरी तरह से ढक लेता है। ये आएगा, इसको फोल्ड करेंगे तो ये एंगल इस एंगल को पूरी तरह से ढक लेता है। अर्थात पूरी तरह से कोई चीज़ तभी ढक सकती है जब वह उसके बराबर हो। तो निश्चित तौर पर ये इसको ओवरलैप तभी करेगा जब यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अर्थात ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। और दिस इज हेंस इट्स proved that if the angles in a triangle are opposite to the equal side, then definitely these angles will be equal to each other. दूसरा फिनोमेनन समझते हैं क्या है? दूसरा फिनोमेनन कहता है कि sum of the three interior angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। यानी तीन अंदरूनी कोणों के जोड़ का मान हमेशा 180 डिग्री होगा। किस में? ट्रायंगल में। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री की वैल्यू होगी। आपसे पूछा जा सकता है कि इसको साबित कीजिए भाई, कैसे आप साबित करना चाहते हैं? तो फिर वही तरीका अपनाएंगे। आप इसको क्या कीजिए, एक पेपर ले लीजिए, पेपर पर ट्रायंगल ले लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। इसका जो भी एंगल हो छोड़ दीजिए, इसका जो भी एंगल हो उसको भी रहने दीजिए, इसका भी जो एंगल हो रहने दीजिए। आपको खाली क्या करना है, तीनों कोनों को काट लेना है। पहला कोना, दूसरा कोना और तीसरा कोना थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटिएगा, जैसे मैंने काट रखा है। और काट करके तीनों कोनों को एक साथ जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे, ऐसा रखिए कि तीनों एक दूसरे से सट जाएं, तीनों एक दूसरे से चिपक जाएं, और ये जो कटा हुआ पोर्शन है ये क्या हो, ये बाहर की तरफ हो। यदि आपने ऐसा किया तो आप देखेंगे कि तीनों मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। अर्थात किसी भी ट्रायंगल के तीनों ही एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। उम्मीद है कि ये दोनों ही तरीके आपको समझ में आए होंगे। इस चीज़ को भी प्रूव कर दिया हमने कि सर इक्वल साइड के सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरी चीज़, तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल में कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। आइए अगला देखते हैं कुछ इसी पर आधारित सवाल। जैसे इसने क्या किया, एक ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल में दो एंगल की वैल्यू तो दे दी और तीसरे एंगल की वैल्यू पूछा। हमको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम 180 में से इन दोनों एंगल का सम, यानी इन दोनों को जोड़ के घटा दें, 50 + 60 को जोड़ करके अगर हम 180 में से घटा दें तो ये तीसरे एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 180 डिग्री माइनस 50 और 60 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो कितना बचा भाई, 70 डिग्री का ये एंगल। इसी प्रकार दूसरा सवाल भी दिया है इसने
हमसे ये एंगल की वैल्यू पूछा है, हमको सर इस एंगल की वैल्यू दिया है, इस एंगल की वैल्यू दिया है। इस एंगल की वैल्यू देखिए कुछ नहीं दिया है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हो अंदर तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों की वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है आपसे। तो क्या होगा इस एंगल की वैल्यू? सर इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90 प्लस 30। 90 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 120 डिग्री। तो 180 माइनस 120 डिग्री और ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री। अर्थात इस एंगल की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री का है ये। बात समझ में? हमको ये सब कुछ फाइंड आउट इसी आधार पर करना है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो 2 का दिया है तो तीसरा बताना है आपको। इसी तरह से इस डायग्राम में आप आइए, इसमें देखिए इस ट्रायंगल में इन दोनों की वैल्यू पूछ दिया है, बस ये बता दिया कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या है इक्वल है या दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री तीनों एंगल का सम होता है, इसमें से ये 180 डिग्री किसके किसके बराबर होगा सर? इस x प्लस ये दूसरा x, ये x प्लस 50, तीनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसके आगे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं 180 डिग्री बराबर 2x प्लस 50। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 180 डिग्री यहाँ पे 50 प्लस में उधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 50 बराबर 2x। तो 180 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 130 बराबर 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 130/2 कट जाएगा तो 65 डिग्री का ये भी है और 65 डिग्री का ये भी है। दोनों के दोनों कितने डिग्री के हो गए 65 डिग्री के हो जाएंगे। ये तीनों सवाल लग गए। आइए अब देखते हैं क्या कहता है ये। कैन द फॉलोइंग एंगल्स बी इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। कह रहा है कि ये एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दे दिए गए हैं, आप बताइए क्या ये एंगल मिल करके ट्रायंगल बना सकते हैं। आइए देखते हैं। तो 0 इन तीनों को जोड़ लेते हैं। अगर इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाता है तो निश्चित तौर पे ये ट्रायंगल बना सकते हैं, और यदि तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री नहीं आता है तो ये ट्रायंगल नहीं बना सकते। आइए देखते हैं। किनारे किनारे के तीनों को जोड़ते हैं, 0 + 0 + 0 कितना हो जाएगा भाई 0। 8 7 15 15 4 19 190 डिग्री हो जा रहा है। देख लीजिए ध्यान से 8 7 15 15 4 19 तो 190 डिग्री क्या ये ट्रायंगल बना सकता है? बिल्कुल नहीं। दूसरा ध्यान दीजिए आप, इन तीनों को भी जोड़ करके देखते हैं। अगर 180 डिग्री आता है तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। 5 5 10 को 0 हाथ से लगाए 1, 6 9 6 15 15 2 17 और 1 18 180 डिग्री आ रहा है इसको जोड़ने पर। और 180 डिग्री आएगा तो निश्चित तौर पे ये ट्रायंगल बना सकता है। इस तरह से इसको जोड़ के देखिए 0 + 5 + 5 5 5 10 को 0 हाथ से लगाए 1, 8 5 13 13 4 17 और 1 18 फिर से 180 डिग्री आया। ये भी ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है। सबसे आखिरी देखिए 0 5 5 इन तीनों को जोड़े 5 5 10 को 0 हाथ से लगाए 1, 5 4 9 3 12 और 1 13 130 डिग्री आया। क्या ये ट्रायंगल बना सकता है? सॉरी बॉस, नहीं बना सकता। तो ये सवाल आपने समझ लिया होगा कि कभी भी किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। धन्यवाद। उम्मीद है ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ट्रायंगल के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि वो सीख सकें बेसिक नॉलेज मैथमेटिक्स का।